अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
धाम में मेरे बाबा।
मेरे बाबा, आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। कितना सुंदर दृश्य है। प्यारी तितलियां, ठंडी ठंडी हवा की मधुर झोंके। वाह, कितनी ताजगी है। मैं एक गहरी सांस ले रही हूं। ताजगी और आराम का अनुभव हो रहा है। बेहद विशाल सागर को देख मेरा मन भी असीम और बेहद होता जा रहा है। मेरा शरीर निश्चल होते ही भ्रुकुटी के बीच में चैतन्यता महसूस हो रही है। हाँ, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा, चैतन्य शक्ति, यही मैं हूं। एक अविनाशी चैतन्य सितारा इस बिंदु रूप में हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं अब इन दृश्यों से पार जा रही हूं। आसमान में ऊंचा उड़ते हुए भौतिक दुनिया से भी पार, घने बादलों से गुजरते हुए मैं विशाल अंतरिक्ष में पहुंची। नीचे नीले रंग की पृथ्वी दिखाई दे रही है। मन और बुद्धि के बल से मैं समय की सीमा से पार जा रही हूं। सूर्य, चांद, ग्रहों, नक्षत्रों से पार, ऊपर संपूर्ण तारामंडल से भी पार ऊपर जा रही हूं। अब मैं एक प्रकाश की दुनिया में पहुंच गई हूं। यहां सुनहरा लाल प्रकाश अनंत में फैला है। ये शांति का लोक है, शांतिधाम, सर्वश्रेष्ठ धाम, परम धाम। सर्वत्र मधुर शांति का अनुभव हो रहा है। मुझे अपने शांत स्वरूप का एहसास हो रहा है। मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि यही मेरा रूहानी घर है। मैं यहाँ का निवासी हूं। मैं यहाँ स्वतंत्र हूं।
मेरे जैसे अनेक आत्म सितारे हैं, चारों ओर जगमगा रहे हैं। मैं एक अनोखा, शक्तिशाली, तेजस्वी दिव्य प्रकाश को देख रही हूं। मैं उस प्रकाश पुंज के अनोखे आकर्षण में खींची चली जा रही हूं। मैं तुझको नजर आऊं,
मैं इस ज्योति के करीब, बहुत करीब पहुंच गई हूं। ओहो, ये तो स्वयं ईश्वर है, परम ज्योति, परमात्मा, सर्वशक्तिमान है। मैं परमात्मा के बिल्कुल सन्मुख हूं और लंबे पलों तक गहरे आनंद का अनुभव कर रही हूं। अब केवल मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा, मैं परमात्मा के कितनी करीब हूं। मुझे यह एहसास हो रहा है आप प्यार का सागर है। मैं स्वयं को आपके सच्चे प्यार की किरणों से भरपूर कर रही हूं। आपके प्यार की लहरों में मेरा मन और बुद्धि निर्मल हो रहा है। तुम मेरे मीठे अति प्रिय संतान हो। तुम मेरी ही तरह एक आत्मा हो। तुम एक सुंदर प्रकाश बिंदु आत्मा हो। मेरे सारे गुण तुम्हारे में भी हैं। तुम शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो। मैं तुम्हें सदा प्यार करता हूं, हमेशा के लिए। तुम सदैव मेरे हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरी छत्र छाया में तुम सदा सुरक्षित हो। तुम एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो। स्मृति से तुम सदा शक्तिशाली बनते हो। सारा दिन इसी स्मृति में रहो तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। सदा यही आत्मस्मृति में रहकर मुझे याद करो तो तुम्हें सर्व शक्तियां मिलेंगी। मैं तुम्हें पावन बनाकर नई ऊर्जा से भरपूर करता हूं। आपने मुझे समझा, सराहा, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आपके समक्ष सुरक्षित महसूस कर रही हूं। मैं आपके प्यार में संपूर्ण तन्मय हो चुकी हूं। मैं आप में समाती जा रही हूं। बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। मैं भरपूर हूं, संतुष्ट हूं। तो अब मैं स्वयं को ऊर्जावान, सशक्त और समर्थ अनुभव कर रही हूं। इस सुखद अनुभव के साथ मैं आत्मा धीरे धीरे अपने कर्म भूमि की ओर वापस आ रही हूं। मैं चारों ओर प्यार और शांति की किरणें फैला रही हूं। ये किरणें वातावरण को सकारात्मक और शक्तिशाली बना रही है।
चित को चुराए सुख बरसाए। मीठी मीठी यादों में दिल को समाए। बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाए। जादू जगाए बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाए। मन मंदिर में बाबा तेरी मूरत, बच्चों की सूरत में तेरी सूरत। मन मंदिर में बाबा तेरी मूरत, बच्चों की सूरत में तेरी सूरत। हर सूरत में है तेरी ही जरूरत। चारों धामों में नजर तू ही तू आए। चित को चुराए सुख बरसाए। चित को चुराए सुख बरसाए। बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाए। बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाए। के प्यारे बाबा फरिश्ते हो वतन के। मधुबन के प्यारे बाबा फरिश्ते हो वतन के। ये अंजुमन पुकारे मिल जाओ मिल जाओ बाबा हमसे। मधुबन के प्यारे बाबा फरिश्ते
अपलक तुम्हारे रस्ते, अपलक तुम्हारे रस्ते। मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा। फर्शवासी है ऊंचे अर्शवासी, कहते हैं फर्शवासी है ऊंचे अर्शवासी। संग ले चलो हमें भी, बने हम वतन निवासी। प्यारे वही नजारे, प्यारे वही नजारे, दिखते हैं सिर्फ तुमसे, दिखते हैं बाबा तुमसे। मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा।
क्योंकि बाबा की यह एक शिक्षा सदैव रही जो हम सभी जानते हैं, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। तो बाबा ने हर कर्म प्रैक्टिकल करके दिखाया नहीं, क्योंकि बाबा की तो प्रैक्टिकल वो जीवन ही थी, इसीलिए दिखाने का प्रश्न नहीं था। परंतु बाबा ने जो कर्म किए उन कर्मों को देखकर हमें सीखने का था। ऐसे नहीं कि बाबा को बोलना पड़े कि ये करो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे सो। यानी जो स्थूल दिनचर्या में भी जो भी कर्म होते हैं, चाहे आंखों का, चाहे नाक का, चाहे मुख का, चाहे हाथ पैरों का, चाहे अन्य कर्मेंद्रियों का, वो प्रैक्टिकल बाबा के अंग अंग से देखा। और सबसे बड़ी बात, शीतल जिन के अंग। तो बाबा की हर कर्मेंद्रियां इतनी शीतल पावन पावन कि चंदन की खुशबू से जैसे तन मन हमारा भी सुगंधित हो जाता था। तो बाबा ने करके दिखाए सारे कर्म। तो ये तो हुई स्थूल बातें, वो भी मैं जब जब बैठती थी बाबा के पास, आती थी जाती थी, तो बाबा मुझे कहते थे कि देखो बच्ची, खाना है तो कैसे खाना है, हाथ कितना खराब होना चाहिए। तो बाबा कहते थे बच्ची इतनी अंगुलियां ही खराब होनी चाहिए, ये हमारी लकीर होती है ना दूसरी, तो इतना खराब होना चाहिए। चलते समय कई क्या करते, पैरों की और जूतों की बहुत आवाज करते हैं। तो बाबा कहते थे बच्ची ये कोई देवी देवताओं का चलना नहीं है। कई हंसते हैं तो इतना जोर जोर से हंसते हैं, तो बाबा कहते थे देवताएं तो मुस्कुराते हैं, और यदि जोर से हंसते भी हैं तो उनकी हंसी में एक गुंजन होता है, एक सुर होता है जो मीठा लगता है। तो हंसना भी हमारा इतना प्रिय होना चाहिए। करो। अब मुझे याद करो, वो याद तो करते हो गॉड फादर पे, जानते तो कुछ भी नहीं, याद क्यों नहीं करते? पीछे भी भक्ति मार्ग में भी याद जरूर करते हैं, तो वो बेचारे जानते नहीं है बाबा को, वो रचयिता को जानते नहीं है। तो रचयिता को नहीं जानते हैं तो फिर क्या करेंगे, मिलेगा क्या? तो न जानने के कारण वो सर्वव्यापी कर दिया है। बाकी उनको ऊंचे से ऊंचा भगवत, ऊंचे से ऊंचा भगवत, तो उनका जो बुद्धि में सर्वव्यापी की बात हो ना, वो निकल जाए। वो बाप है, फादर कहा जाते हैं उनको।
और फादर हम सभी है ब्रदर्स, सभी फादर ब्रदर्स को वर्षा देते हैं हर 5000 बरस। देखो सतयुग में तो रहते हैं देवी देवता है, बाकी सभी मुक्ति मार्ग में, शांति मार्ग में। अभी तो इनहेरिटेंस कौन देते हैं? वही आकर देते हैं। सिख रहते हैं, हमको भी सिख ला रहे हैं, नहीं सबको बोल देते हैं। हम कोई भी धर्म है उसको बोलते हैं बाप को याद करो, ऐसे याद करो। तो वो खुद कहते हैं मुझे याद करो। मुझे कहते हो नहीं, मैं पतित पावन हूँ, तो मैं पतित पावन हूँ तो युक्ति बताऊंगा नहीं। मैं आय कर करके सभी पतित पावन थोड़ी बन जाएगा। अगर सभी पावन बन जावे तो फिर क्या होगा? ये तो पावन दुनिया में वो रचना भी चाहिए नहीं। तो बाप तो अच्छी तरह समझाते, सबको ये कहो कि नहीं बाबा 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 की परिचय देते रहो, जिसको सर्वव्यापी का ज्ञान। बस जिसके बूथ में देखो कितने भी डिबेट बैठ के करेंगे, क्योंकि बहुत समय से ऐसे कहते आए हैं और पत्थर बुद्धि है ना बच्चे। तो पहले बात यही देखो, ये भी है बच्ची अभी वहां प्रयास करेंगे क्राइस्ट, तो उनको कहना चाहिए ये तो ठीक है क्राइस्ट, पर क्राइस्ट से भी तो गॉड फादर है ना, वो फादर है नहीं। और ओम शांति। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें पावन दुनिया में चलना है। तो जो नई दुनिया है वो है पावन दुनिया। तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसीलिए काम शत्रु पर, महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत, जगत जीत बनना है। नई दुनिया में बाबा कहते हैं जगत जीत बन करके राज्य करो। प्रश्न है, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? उत्तर है, मैं हंस हूँ या बगुला हूँ। ये हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी भी किसी को भी दुख नहीं देंगे। बगुले दुख देते हैं, वो विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बन रहे हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। नहीं तो किसी न किसी इच्छा के कारण माया आकर के
धोखा दे सकती है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। नंबर 2, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर है ही पवित्रता। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान सतगुरु का अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा कहते हैं कि एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी हैं वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं का आवाहन करना, आत्माओं से रुरिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इससे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।